बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जुबारिया सलीम और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन 3 गलतियों के बारे में जिसकी वजह से आपका बच्चा गर्मी दानों का शिकार हो रहा है और इसी वीडियो में हम देखेंगे कि इस मसले को आपने किस तरह एड्रेस करना है। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि गर्मी दाने क्या है और वो क्यों होते हैं। वो सुर्खी नुमा छोटे छोटे बारीक दाने जो बच्चों के फोल्ड वाले एरिया में अपीयर हो जाते हैं गर्मी की वजह से, बार बार बहुत ज्यादा पसीना आने की वजह से या फिर जिल्द की नाकस सफाई की वजह से। ये दाने बच्चों के चेहरों के ऊपर, उनकी गर्दन के ऊपर, बगलों के अंदर, कमर और पीठ के ऊपर नमूदार होते हैं। बाज़ औक़ात बहुत छोटे बच्चों के अंदर जब हम डायपर बहुत टाइटली बंद करते हैं और मौसम बरसात और गर्मी के अंदर उनके डायपर वाले एरिया में वो जो छोटा छोटा बारीक रैश अपीयर होता है वो भी गर्मी दानों में शुमार होता है। गर्मी दानों को हम आम लैंग्वेज में समर रैश या हीट रैश कह सकते हैं, इसी को हम प्रिकली हीट भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा प्रिकली हीट या समर रैश का शिकार हो रहा है। सबसे पहली चीज तो बच्चों में टाइट और ओवर ड्रेसिंग है। जब हम बच्चों को सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और कपड़े बहुत ज्यादा तंग होते हैं तो गर्मी बहुत ज्यादा है, दूसरा बच्चे का पसीना उस टाइट और ओवर ड्रेसिंग की वजह से उसकी बॉडी में ट्रैप हो जाता है। उसी पसीने के रिएक्शन के नतीजे में ये बॉडी के ऊपर ये सुर्खी नुमा दाने जो है वो नमूदार हो जाते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप बच्चों में सिंथेटिक नहीं बल्कि कॉटन के कपड़ों का और खुले कपड़ों का इस्तेमाल करें जिसमें से हवा का गुजर बहुत आसानी से हो और बच्चे का पसीना जो है वो खुश्क हो सके। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जिल्द की नाकस सफाई। गर्मी और मौसम बरसात के अंदर दिन में एक दफा नहाना बहुत कम है। आप बच्चे को कम से कम 2 से 3 दफा नहलाएं, लेकिन नहलाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉर्मल पानी होना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म पानी से या बहुत ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें। दूसरा, एंटीबैक्टीरियल सोप जैसे लाइफबॉय, डिटोल और डिफरेंट किस्म के हमारे पास आते हैं उनका इस्तेमाल ना करें। वो जिल्द के नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया को भी खत्म कर देते हैं जिसकी वजह से जिल्द जो है वो उसके ऊपर गर्मी दाने बहुत जल्दी नमूदार हो जाते हैं। तीसरे, जो परफ्यूम्ड और टेल्कम किस्म के सोप होते हैं वो भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आप कोई भी सादा लक्स या डव वगैरह इस्तेमाल करके बच्चे को जो है वो 2 से 3 दफा जो है वो जरूर शावर दिलवाएं और जिसकी वजह से बच्चे की जितनी स्किन जो है वो साफ रहेगी कम से कम बच्चा गर्मी दानों का शिकार होगा। तीसरी बड़ी चीज, हमारी सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट है कि टेल्कम पाउडर या डिफरेंट किस्म के जो प्रिकली हीट पाउडर्स होते हैं उनसे लोगों को गर्मी में सूदिंग इफेक्ट मिलता है, लेकिन होता यह है कि ये जो टेल्कम पाउडर है ये स्किन के ऊपर मौजूद स्वेट ग्लैंड्स को या फिर उसके पसीने वाले गुदूद को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से वही स्किन हमारी हीट रैश का या फिर समर रैश का या गर्मी दानों का ज्यादा शिकार होती है। ये तो हैं वो 3 बड़ी वजूहात जो आपके बच्चों को गर्मी दानों का शिकार करती है। अब अगर आपका बच्चा गर्मी दानों का शिकार हो गया है तो हमने उसको किस तरह से डील करना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि गर्मी दानों की वजह से बच्चे की वो एरिया जहाँ पे सुर्ख है वहां पे बच्चे को इरिटेशन भी होगी, बच्चा बेचैनी का शिकार भी होगा, बच्चा वहां पे बार बार खारिश भी करेगा जिसकी वजह से बच्चे की नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। जो टिप्स आप घर में कर सकते हैं उसमें यह है कि बच्चे की जिल्द की सफाई का ख्याल रखें। 2 से 3 दफा आपने उसको शावर दिलाना है। बच्चे को खुली और हवादार जगह में रखें। उसके कपड़े बिल्कुल लाइट और खुले और कॉटन के इस्तेमाल करें, सिंथेटिक कपड़े इस्तेमाल ना करें। बच्चे को सूदिंग डिफरेंट किस्म के लोशंस अवेलेबल होते हैं जो हम रिकमेंड करते हैं, जैसे कैलामीन एक लोशन है, ये सूदिंग है, वो बच्चे के उस हीट रैश में उसको के लिए जो है वो इफेक्टिव साबित होता है। इसके अलावा अगर उसके रैश में पस पड़ गई है या बच्चा बहुत ज्यादा उसकी वजह से सो नहीं पा रहा, उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई है या बच्चे को बुखार होना शुरू हो गया है या वो रैश उसका दिन ब दिन बिगड़ रहा है तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। उसमें हम डिफरेंट किस्म की एंटीबायोटिक या माइल्ड से स्टीरॉइड का इस्तेमाल करके बच्चे को जल्दी रिकवरी की तरफ ला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी इसके बारे में कोई सजेशन है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।